इसराइल के लिए तुर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बनता हुआ नया रीजनल अलाइनमेंट अब परेशानी का सबब बनने लगा है। इसराइल के मिनिस्टर फॉर डायस्पोरा अफेयर्स अमीहाई शिकली ने तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब को शामिल करने वाले नए डिफेंस एग्रीमेंट पर बहुत ज़्यादा कंसर्न जाहिर किया है। उसे इसराइल के खिलाफ एक खतरनाक और डायरेक्ट डेवलपमेंट करार दिया है। हिब्रू चैनल 14 के मुताबिक अमीहाई शिकली ने कहा कि मक्का अलायंस इसराइल के लिए इंतहाई खतरनाक और परेशान करने वाला डेवलपमेंट है। शिकली के मुताबिक सऊदी अरब पहले इस मामले में हिचकिचाहट का शिकार था। उनका कहना था कि सऊदी अरब का पहले ही पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद था, लेकिन अब सूरत हाल इस वक्त ज़्यादा सीरियस हो गई है जब तुर्की भी इस अलायंस का हिस्सा बन गया है, क्योंकि तुर्की इसराइल के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में है और ये कन्फ्रंटेशन फ्यूचर में ऐसे डायमेंशंस ले सकता है जिनके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं। इसराइली मिनिस्टर ने मजीद कहा कि इस अलायंस के खतरात बुहरे रूम तक पहुंच सकते हैं कि शाम के फ्रंट पर भी उसके असरात जाहिर हो सकते हैं। उनके अल्फाज में ये इसराइल के लिए और ख़ास तौर पर इसराइल के इंटरेस्ट के लिए एक बहुत ही ख़राब डेवलपमेंट है। शिकली ने कहा कि इस सूरत हाल में इसराइल को ग्रीस, साइप्रस, यूएई और सोमालिया के साथ अपने अलायंस को मज़ीद डीपन करने की ज़रूरत है। यानी इसराइल के कंसर्न सिर्फ ये नहीं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, बल्कि असल कंसर्न ये है कि इस इक्वेशन में तुर्की भी शामिल हो गया है। एक तरफ सऊदी अरब की इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक वेट, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेसिटी और तीसरी तरफ तुर्की का रीजनल मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये तीनों एक ही स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क में आते हैं तो मिडल ईस्ट के मौजूदा पावर बैलेंस पर उसके असरात बहुत दूर तक जा सकते हैं। इसीलिए इसराइल इस नए अलाइनमेंट को सिर्फ एक डिफेंस एग्रीमेंट के तौर पर नहीं, बल्कि बदलते हुए रीजनल पावर स्ट्रक्चर के तौर पर देख रहा है। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।